Good morning, students. So today we will start with new concept, which are concepts related to interest. Okay. मैं देखूंगी आज मैं शायद आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही एक्सप्लेन कर पाऊंगी और उनके एग्जाम्पल करवा पाऊंगी बिकॉज इट इज़ स्लाइटली लॉन्ग. आपने पिछली क्लास में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा. ओके. तो थोड़ा सा पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट आपको रिकॉल करवाती हूँ. इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज. ओके. आपने पैसा दिया है अगर तो उस पे ब्याज, या फिर आपने पैसा लिया है तो उस पे ब्याज. ब्याज से मेरा मतलब है कि मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपये लिए हैं, तो जब वो आदमी आपसे 100 रुपये वापस लेगा तो वो उस पर कुछ ब्याज लगाएगा. ठीक है. सपोज करो उसने 5 रुपए का ब्याज लगाया है 100 के ऊपर, तो वो आपसे जब पैसे वापस लेगा तो 100 नहीं लेगा, आपसे वो 105 रुपए लेगा. ओके. सो दिस ₹5 इज व्हाट? दिस इज एन इंटरेस्ट. ओके. इसी तरह से अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो आप भी उसको कुछ इंटरेस्ट लगा के उससे उधार वापस लेंगे. सो दैट वुड बी योर इंटरेस्ट. सेम वे हम बैंक से लोन लेते हैं या बैंक के अंदर अपना पैसा रखते हैं. अगर हम लोन लेते हैं तो हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, और अगर हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है. ओके. तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने को किसी भी अमाउंट के ऊपर जो अमाउंट और ऐड होता है जिस उसको हम ब्याज कहते हैं या इंटरेस्ट कहते हैं. ओके. आपने पिछली क्लास में पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट. तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट रिवाइज कराती हूँ. सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिसके अंदर इंटरेस्ट, पहले तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सब समझते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ. आपने जब पिछली बार पढ़ा था इंटरेस्ट तो आपने कुछ एक वर्ड्स पढ़े थे. जैसे आपने पढ़ा था प्रिंसिपल. ओके. नाउ दिस प्रिंसिपल इज नॉट me, your school principal. Here when we talk about principal, we talk about the principal amount. तो आपने ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये स्कूल प्रिंसिपल की बात नहीं कर रही हूं मैं. दिस इज ये वो अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने ओरिजिनली उधार लिया होता है. इसको हम पी से डिनोट करते हैं. ओके. उसके बाद कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है. ओके. दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी एनीथिंग, 5%, 10%, 8%, जो भी. इसको हम आर से डिनोट करते हैं. और फिर होता है टाइम, यानी कि आपने कितने टाइम के लिए पैसा उधार लिया है या पैसा उधार दिया है. इसको हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में टी से डिनोट करते थे. ये आपने पिछले साल पढ़ा होगा. फिर आपने पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100. P का मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट होता है, R का मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, T का मतलब यहाँ पर टाइम होता है. क्लियर? ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था. सिंपल इंटरेस्ट मैं आपको डिफरेंस बाद में एक्सप्लेन करूंगी. सो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट. अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन रिवाइज करें तो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल. अ सम ऑफ ₹10,000 is borrowed at a rate of interest 15 per annum for 2 years. Find the simple interest on this sum and amount to be paid at the end of 2 years. आपको डिटेल्स दिए हुए हैं. 10,000 रुपए बोरो किए गए, 15% की इंटरेस्ट रेट पे बोरो किए गए, 2 साल के लिए बोरो किए गए. आपसे पूछा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए कितना होगा, और 2 साल के आखिर में जो भी ये पर्सन है ये कितने पैसे वापस करेगा. अब ये जो फॉर्मूला है ये सिंपल इंटरेस्ट का है. जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है. टोटल अमाउंट टू बी रिटर्न क्या होता है? मतलब हम पूरा टू बी रिटर्न इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ओके. समझ आया आपको? जैसे मान लीजिए अगर मैंने किसी से 100 रुपए लिए हैं और उसके ऊपर 10 रुपए का ब्याज लगाए, तो 10 तो सिर्फ ब्याज आया है मेरे पास. इस फॉर्मूला से हमारे पास क्या आता है? सिर्फ ब्याज आता है. लेकिन अगर कोई मुझे पूछे कि भाई अब तुम उसको कितने पैसे वापस करोगी, तो टोटल पैसे जो वापस करूंगी उसके लिए तो मुझे 100 के अंदर 10 ऐड करना पड़ेगा ना, तब 110 आएगा, क्योंकि वो मुझसे ओरिजिनल अमाउंट तो लेगा ही जो उसने मुझे उधार दिया था, और जो उसके ऊपर ब्याज लगा है वो भी उसमें जोड़ेगा. तो इसलिए ये हमारे पास सिर्फ इंटरेस्ट आता है.
टोटल अमाउंट रिटर्न करने के लिए हमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ता है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सो दैट ये वाला एग्जाम्पल नंबर 10। हमेशा जो सबसे पहले हम लिखते हैं वो लिखते हैं गिवन क्या है हमारे पास। गिवन क्या है? प्रिंसिपल इसमें हमारे पास है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹10,000, ठीक है। आर हमें दिया हुआ है आर हमें दिया हुआ है 15%, ओके, और टी हमें दिया हुआ है 2 years, ओके। अब सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। P इंटू आर इंटू टी हमने किया, डिवाइडेड बाय 100 किया। P क्या है हमारा 10,000, R क्या है 15, टाइम क्या है 2 और डिवाइडेड बाय 100। फाइन, 2 0 से 2 0 कट गए। 100 इंटू 15 टूजा होता है 30, 100 इंटू 30 इज इक्वल टू ₹3,000। ये अब हमारा क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट। इन्होंने हमसे पूछी है दो चीजें, सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड। सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया, दिस इज आवर सिंपल इंटरेस्ट। तो मतलब अगर मैंने 10,000 रुपए उस आदमी ने उधार लिए थे तो 3,000 का उसके ऊपर उसका ब्याज बन गया, ओके। तो अब उसको कितने पैसे टोटल वापस देने पड़ेंगे? अमाउंट टू बी रिटर्न्ड इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या था? 10,000 रुपए, इंटरेस्ट कितना बना? 3,000 रुपए। तो यानी कि 2 साल के आखिर में वो व्यक्ति 13,000 रुपए रिटर्न करेगा, ओके। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। सो आई होप ये आपने 7th क्लास में पढ़ा था, एंड आई होप कि आपको ये विद रिवाइजिंग दिस आपको ये याद आ गया है कि आपने पिछले साल में क्या पढ़ा था, ओके। अभी आप, ये आपके लिए होमवर्क है। फाइंड इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन ₹15,000 एट 5% पर एनम आफ्टर 2 years। तो यहाँ पे P हो जाएगा 15,000, R हो जाएगा 5% और T हो जाएगा 2। और बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाकर आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। जब सिंपल इंटरेस्ट so this example you are going to do, this is your homework, okay। try this वाला, ये वाला जो question है, please remember this one, simple interest question है ये, और ये आपने पिछले साल किया है, okay। अब इस साल आप एक नया इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बहुत फर्क होता है। क्या फर्क होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो मैं आपको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कराती हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है। मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 100 रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, टाइम हमारा इंटरेस्ट लोन लेने का 3 years है। 100 रुपये 10% रेट पे 3 साल के लिए उधार लिए। अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब ये फर्स्ट ईयर मतलब 1 year ओनली, ओके। सेकेंड ईयर ऑल्सो मीन्स 1 year ओनली, ओके, एंड थर्ड ईयर ऑल्सो मीन्स 1 year ओनली। सो 3 years इन टूगेदर बट 1 year इंडिविजुअली, एक साल, ओके। तो अभी हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हर एक साल के लिए, ऑल राइट। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो यहाँ पे P है 100, R है 10, T है 3 years, ठीक है। तो पहले साल के लिए निकाल लेते हैं, क्या होगा? P इंटू आर इंटू टी, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। ये कट गया, इंटू 1, सॉरी 3 नहीं होगा क्योंकि आप एक साल के लिए
ड्यूरेशन 3 इयर्स है, 1 2 3 इकट्ठे 3 साल है, पर जब हम एक एक साल का निकालेंगे तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, हम हर एक साल का निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो गया, ₹10। ओके, तो अमाउंट टू बी पेड क्या हो गया, अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू 100 + 10 इज इक्वल टू 110। ये हो गया 110 रुपीज। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अगले साल के लिए भी निकाल लेते हैं। 100 × 10 × अगेन 1। ध्यान रखो मैं 3 इसलिए नहीं ले रही हूं क्योंकि हम 3 साल का निकालना है, लेकिन हम एक एक साल करके निकाल रहे हैं, इकट्ठे नहीं निकाल रहे हैं। ओके, इकट्ठे निकालते तो 3 लगा देते यहाँ पे, पर मैं हर साल का इंडिविजुअली निकाल रही हूँ। यहाँ मैं आपको हर साल का इंडिविजुअली इसलिए निकाल के दिखा रही हूँ क्योंकि फिर मेरे को आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझाना है, इसलिए मैं एक एक साल का निकाल रही हूँ। तो दैट इज वाई आई एम पुटिंग ईयर एज 1 डिवाइडेड बाय 100। सेम होगा, ₹10 होगा, और ये ₹10 ये ₹10 क्या हो जाएगा, 110 में ऐड हो जाएगा क्योंकि पिछला अमाउंट क्या हो गया था ब्याज के बाद, 110। सो अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू 110 + 10 इज इक्वल टू ₹120। ठीक, अभी थर्ड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100 × 10 × 1 डिवाइडेड बाय 100 is equal to, same way, ₹10। amount to be paid 120 के अंदर 10 ऐड हो जाएगा, 120 + 10 इज इक्वल टू ₹130। यानी कि 3 साल के आखिर में मैं उसको वापस कितने पैसे दूंगी, 130 रुपए। ओके, ये आया सिंपल इंटरेस्ट से 130 रुपए। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट